क्या आप तैयार हैं एक ऐसी भविष्यवाणी को सुनने के लिए जो आज भी गूंज रही है? एक छोटी सी किताब, सिर्फ कुछ ही अध्याय, लेकिन उसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अंधेरे में है। एक पुराना भविष्यद्वक्ता जिसकी चेतावनियों को लोग हंसी में उड़ा देते थे, पर जब काले बादल छाए, टिड्डियां आईं, अनाज के खेत उजड़ गए और मंदिर सूना हो गया, तब लोगों को याद आया उसका नाम योएल। लेकिन ये सिर्फ उस समय की कहानी नहीं है, ये आज की चेतावनी है। ये कहानी नहीं, एक आत्मा को झकझोर देने वाली पुकार है। योएल सिर्फ भविष्य नहीं बताता, वो हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। जब सब कुछ छिन जाए तब क्या बचेगा? जब स्वर्ग चुप हो जाए तब क्या बोलेगा तेरा दिल? इस वीडियो को देखने से पहले एक बात याद रखना, ये कहानी तुझे सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, ये तुझे बदल देगी। अब फैसला तेरा है। क्या तू सुनने के लिए तैयार है उस आवाज को जो तूफान से भी ऊंची है? क्योंकि ये है योएल की कहानी। यहूदिया का इलाका, जहां कभी अंगूर की बेलें झुका करती थीं, जहां अनाज के ढेर लगे होते थे, जहां बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, अब सन्नाटा पसरा था। एक दिन अचानक आसमान पर एक काली छाया मंडराने लगी। गांव के लोग बोले, काले बादल आ रहे हैं। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो थे टिड्डियों के झुंड, करोड़ों की संख्या में उतरते हुए किसी सेना की तरह, हरियाली को निगलते हुए। वे खेतों पर टूट पड़े जैसे भूखे राक्षस हों। एक किसान चिल्लाया, मेरी फसल, मेरी साल भर की मेहनत। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। टिड्डियां सब कुछ चाट गईं। गेहूं, जौ, अंजीर, अंगूर, यहां तक कि छाल और टहनी तक। कहीं कोई रंग नहीं बचा था, सिर्फ भूरे रंग की सूखी जमीन। लोग चीखने लगे, हमारा क्या होगा? ये कोई अभिशाप है? परमेश्वर हमें क्यों दंड दे रहा है? बच्चे भूखे थे, पशु बिलख रहे थे, कुएं सूख गए थे। एक बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी, हे परमेश्वर, ये दिन क्यों दिखाए तूने? लेकिन उस समय भीड़ से एक आवाज उठी, शांत लेकिन तीखी, धीमी लेकिन भारी। वो था योएल, एक भविष्यवक्ता जिसे लोग भूल चुके थे। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम रो रहे हो खेतों के लिए, लेकिन क्या तुमने कभी रोया अपनी आत्मा के लिए? योएल खड़ा हुआ और लोगों को पुकारा, हे पुरखों सुनो, हे जवानों ध्यान दो, क्या तुमने कभी ऐसा दिन देखा है? भीड़ चुप हो गई। योएल ने फिर कहा, ये टिड्डियां नहीं, ये तो परमेश्वर की चेतावनी है। लोगों के चेहरे पर डर था। पर क्यों? हमने क्या किया? क्या अब हम मर जाएंगे? योएल ने गहरी सांस ली और जो कहा वो सबको झकझोर देने वाला था। तुमने परमेश्वर को भुला दिया। जब सब अच्छा था तब तुमने उसकी आराधना नहीं की। अब जब सब छिन गया तब तुम पूछते हो क्यों? बाइबल वचन योएल 1:5-12। हे पियक्कड़ों, जागो और रो, क्योंकि दाखरस तुम्हारे मुंह से छिन गया है। टिड्डियों की एक जाति ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। अन्न अर्पण और पेय अर्पण यहोवा के भवन से कट गया है। खेत उजाड़ हो गए, भूमि विलाप कर रही है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, दाखरस सूख गया, तेल घट गया है। एक युवक सामने आया, उसका चेहरा धूल से सना हुआ था और आंखों में आंसू थे। नबी योएल, क्या हम सब नष्ट हो जाएंगे? क्या हमारे लिए कोई आशा नहीं बची? योएल ने उसकी ओर देखा, धीरे से उसका कंधा पकड़ा और कहा, जहां पश्चाताप है वहां आशा भी है। परमेश्वर न्यायी है पर दयालु भी है। यदि तुम पूरे मन से लौटो तब वो लौट आएगा। मंदिर का पुजारी भी सामने आया, उसका वस्त्र फटा हुआ था। योएल, हम तो रोज बलि चढ़ाते थे, क्या वो सब व्यर्थ था? योएल का उत्तर सबको चुप कर गया। बलिदान बिना हृदय परिवर्तन के सिर्फ राख है। परमेश्वर को तुम्हारा टूटा हुआ मन चाहिए, ना कि केवल रस में। अब योएल ऊंची जगह पर खड़ा हुआ, चारों ओर धूल उड़ रही थी, लोग घुटनों पर थे और उसने भविष्यवाणी की, यदि तुम नहीं लौटे तो यह सिर्फ शुरुआत है। एक दिन आएगा जब प्रभु स्वयं उतरेंगे, उनका दिन निकट है और कोई नहीं बचेगा जो ना कांपे। लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्या ये सज्जा है या मौका? क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? लेकिन एक बात सबको साफ थी, अब कुछ बदलना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तब योएल ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे याजकों, तुम जो यहोवा की सेवा करते हो, विलाप करो। हे मंडली के सेवकों, आओ, टाट ओढ़ो, रात भर रो, क्योंकि अब अन्न अर्पण और पेय अर्पण नहीं रहे। योएल की आंखें भर आई थी। लोगों ने पहली बार किसी भविष्य वक्ता को टूटते हुए देखा। तुमने सोचा कि यह भूमि तुम्हारी थी, लेकिन यह भूमि तो परमेश्वर की थी। तुमने अनाज को पूजा, लेकिन परमेश्वर को नहीं। अब वो सब गया, तो अब क्या करोगे? योएल ने सबको एकत्र करने का आह्वान किया। उपवास का दिन ठहराओ, समस्त प्रजा को पवित्र सभा के लिए बुलाओ, यहोवा की उपस्थिति में आओ, रो, गिरो और कहो, हे प्रभु, हम लौट आए हैं। यह कोई धार्मिक नाटक नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। लोगों ने टाट ओढ़ा, राख में बैठे, रोए और एक दूसरे से क्षमा मांगी। एक बूढ़ा किसान बोला, मैंने कभी प्रार्थना को गंभीरता से नहीं लिया, पर आज मैं खुद को परमेश्वर को अर्पित करता हूं। यहोवा का दिन निकट है। टिड्डियां आईं, खेत उजड़े, मंदिर सूना हो गया। लोग डर में थे, पर योएल बोला, यह तो बस शुरुआत है, अब परमेश्वर न्याय करेगा। एक लड़की दौड़ी आई, पूछा, क्या परमेश्वर हमें माफ करेगा? योएल ने कहा, हाँ, यदि तुम वस्त्र नहीं, हृदय फाड़कर लौटो। लोगों ने पुकारा, हे प्रभु, क्षमा कर। हवा बदली, धूल में से किरणें निकली, मिट्टी से कोंपल उगी। लोग रो पड़े। योएल बोला, जहां पश्चाताप होता है, वहीं जीवन फिर से उगता है। गांव ने दिशा बदली। टिड्डियों के कहर के बाद जीवन कुछ सामान्य होने लगा था, परंतु यह सामान्यता केवल बाहरी थी। आंतरिक रूप से हर हृदय में एक बदलाव चल रहा था। जो पहले कठोर थे, वे अब नम्र हो चुके थे। जो पहले अपने खेतों और मवेशियों में भरोसा रखते थे, वे अब आकाश की ओर नजरें गड़ाकर बैठते थे। और योएल, उसके चेहरे पर अब एक नई गंभीरता और गहराई थी। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें अभी धरती पर फैली ही थीं, योएल मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर बोल उठा। उसकी आवाज में अब भविष्य की गर्जना थी। सुनो हे लोगों, समय निकट है जब परमेश्वर अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। यह वह दिन होगा जो न केवल इस राष्ट्र को, बल्कि संपूर्ण संसार को बदल देगा। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। यह कोई साधारण संदेश नहीं था। योएल ने जारी रखा, उस दिन तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे। यहां तक कि तुम्हारे सेवक और सेविकाएं भी उस आत्मा से भर दिए जाएंगे। भीड़ में हलचल थी। यह ऐसा वादा था जो पहले कभी न सुना गया था। लोगों को आत्मा मिल सकती है, और वह भी सबको। एक आत्मा का वादा, एक नया युग शुरू होता है। यह वचन एक क्रांति थी। उस युग में आत्मा केवल कुछ चुने हुए लोगों को मिलती थी, नबियों को, याजकों को और राजाओं को। लेकिन अब योएल कह रहा था कि यह विशेषता सबको मिलेगी। एक युवक आगे बढ़ा और उसने पूछा, हे योएल, क्या मैं जो अभी जवान हूं, क्या मैं भी दर्शन देख सकता हूं? योएल ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, क्योंकि परमेश्वर तुझे देख रहा है। न तेरी उम्र, न तेरा कुल, न तेरी स्थिति, इनमें से कोई भी उसे नहीं रोक सकता। वह देखता है केवल तेरा हृदय। इस उत्तर ने उस युवक की आंखों में आंसू ला दिए। उसने सिर झुका लिया और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। 2 भविष्यवाणी और दर्शन। परमेश्वर का सामर्थ्य सभी के लिए। अगले कुछ दिनों में गांवों और नगरों से लोग योएल के पास आने लगे। वे उसे केवल एक नबी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानने लगे थे। और सबसे रोचक बात यह थी कि अब केवल याजक ही नहीं, बल्कि सामान्य लोग भी सपने देखने लगे थे। ऐसे सपने जिनमें भविष्य के दर्शन होते थे। एक विधवा ने गवाही दी, मैंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश उतरा और वह मेरे बच्चों को ढंक रहा था। फिर एक स्वर आया, मत डर, मैं तेरे संग हूं। एक वृद्ध ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि सारे लोग एक साथ मिलकर एक नया मंदिर बना रहे हैं, जहां कोई भेदभाव नहीं है। योएल जानता था, यह आत्मा का आरंभिक स्पर्श था। यह आग अब फैलने वाली थी। 3 आकाश और पृथ्वी पर आश्चर्य। महान और भयानक दिन की छाया। एक दिन जब योएल पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर ध्यान कर रहा था, उसे एक दर्शन हुआ। उसने देखा कि सूर्य अंधकार से भर गया है, चंद्रमा रक्त की तरह लाल हो गया है, धरती कांप रही थी
और लोगों में अफरा तफरी मची थी। उसने यह दर्शन लोगों को बताया, परंतु उस दिन से पहले मैं आकाश और पृथ्वी पर आश्चर्य के काम दिखाऊंगा। लहू, आग और धुएं के खंभे। सूर्य अंधकारमय होगा और चंद्रमा लोहू सा बन जाएगा। वह दिन यहोवा का महान और भयानक दिन होगा। लोग कांप उठे। क्या यह फिर किसी विपत्ति की चेतावनी थी? पर योएल ने उनका भय हटाते हुए कहा, जो यहोवा का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। सिय्योन पर्वत और यरूशलेम में उद्धार होगा। यह केवल डराने की बात नहीं थी, यह एक विकल्प था, पश्चाताप और उद्धार का विकल्प। 4. आत्मा का प्रभाव। एक नई पीढ़ी उठ खड़ी होती है। धीरे धीरे आत्मा का प्रभाव हर घर, हर गली में दिखाई देने लगा। जो कभी अभिमानी थे वे अब विनम्र हो गए थे। बच्चे जो खेला करते थे अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे थे। स्त्रियां जो घरेलू काम में व्यस्त रहती थीं अब स्तुति गीतों की रचना करने लगी थीं। जवान जो युद्ध की बातें करते थे अब परमेश्वर की शांति के संदेशवाहक बन गए थे। याजकों ने भी यह बदलाव देखा। वे समझ गए कि अब आत्मा किसी एक वर्ग की जागीर नहीं रही, अब यह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो सच्चे मन से उसे चाहता था। 5. एक रहस्यमयी दर्शन, मसीहा का संकेत। एक रात जब योएल एकांत में प्रार्थना कर रहा था, उसे एक और गहन दर्शन हुआ। उसने देखा कि एक व्यक्ति एक गड्ढे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसे ठुकरा भी रहे हैं। फिर उसने देखा कि वही व्यक्ति एक क्रूस पर टंगा है और उसके सिर पर कांटों का मुकुट है, किंतु अगले ही क्षण वह उठ खड़ा होता है, जीवित। योएल इस दर्शन से कांप उठा। उसने महसूस किया कि यह मसीहा का संकेत है। वह जानता था कि उसका काम है मार्ग तैयार करना, लेकिन इस दर्शन को वह केवल कुछ खास जनों को ही बताता। 6. पिन्तेकुस्त की भविष्यवाणी। एक दूर भविष्य की झलक। योएल की भविष्यवाणी केवल तत्कालीन समय के लिए नहीं थी। वह जानता था कि आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा आएगा जब आत्मा पूरी तरह से प्रकट होगा। वह दिन पिन्तेकुस्त का दिन था। उसने कहा, यह आत्मा जो अब हल्के स्पर्श में दिखाई दे रहा है, एक दिन आग की ज्वाला बनकर उतरेगा। लोगों की भाषाएं बदल जाएंगी, उनके जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा और एक नया युग शुरू होगा। भीड़ को यह बात समझ नहीं आई, परंतु योएल मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि यह भविष्य की बात है, लेकिन वह बीज आज बोया जा रहा है। 7. आत्मा और न्याय, दो धाराओं की यात्रा। योएल ने यह भी कहा कि आत्मा जहां शांति और सामर्थ्य देता है, वहीं न्याय भी लाता है। यदि लोग उद्धार को ठुकराएंगे तो न्याय अवश्य आएगा। उसने यरूशलेम की ओर देखा और बोला, जो राष्ट्र परमेश्वर की राहों को नहीं अपनाएंगे वे गिराए जाएंगे, परंतु जो उसकी ओर फिरेंगे उन्हें फिर से उठाया जाएगा। एक दिन एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। मैंने सपने में एक दीपक देखा जो कभी बुझता नहीं था। योएल मुस्कुराया, वही आत्मा तुझे प्रकाशित करेगा। अभी रात का तीसरा पहर था। यहूदा की पर्वतीय भूमि पर शीतल हवा बह रही थी, परंतु हवा में कुछ था, जैसे कोई चेतावनी, कोई अदृश्य कंपन। घरों में दिए बुझते जा रहे थे और लोगों की सांसों में भी निराशा की परछाइयां थीं। योएल चुपचाप खड़ा था, नगर की सीमा पर, वही स्थान जहां वह वर्षों पहले पहली बार परमेश्वर की आवाज से चौंका था। अब उसकी आत्मा में वही अग्नि थी, परंतु इस बार वह चेतावनी नहीं, आशा लेकर आया था। लोग जो पहले अपने ही गर्व और स्वार्थ में उलझे थे, अब टूट चुके थे। टिड्डियों का वह भयावह आक्रमण केवल शरीर का विनाश नहीं था, आत्मा की चीत्कार भी थी। योएल, एक वृद्ध महिला पास आकर बोली, क्या हमें क्षमा मिल सकती है? योएल ने उसकी झुकी हुई आंखों में देखा और कहा, यहोवा करुणामय है। यदि तुम पूरे मन से उसकी ओर फिरो तो वह फिर से तुम्हारी भूमि को हरा कर देगा। एक युवा पिता बोला, हमने अपनी संतानों को भूखा देखा, हम टूट गए। अब हम जान गए हैं कि बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं हैं। अब नगर के मुख्य द्वार पर वह नजारा नहीं था जो पहले था। वहां न व्यापारियों की चहल पहल थी, न राजनैतिक चर्चाएं। अब वहां लोग थे जो राख डालकर उपवास कर रहे थे। बच्चे तक चुपचाप अपने माता पिता के साथ हाथ जोड़कर बैठे थे। योएल ने ऊंचे स्वर में कहा, हे याजकों, शोक मनाओ, हे वेदी के सेवकों, विलाप करो, क्योंकि अन्न और पेय अर्पण यहोवा के भवन से कट गए हैं। परंतु उसकी अगली वाणी में एक प्रकाश झलकता है।
अब भी यहोवा की यह वाणी है, अपने पूरे मन से मेरे पास फिरो, उपवास और रोना पीटना और शोक मनाना। योएल 2:12। प्रार्थना के बीचों बीच योएल ने एक असाधारण भविष्यवाणी की। मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यह वाक्य वहां उपस्थित हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देता है। एक किशोर बोला, क्या हम जैसे सामान्य लोगों पर भी? योएल ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ पुत्र, यह आत्मा राजा और दास में भेद नहीं करेगी। वह हर एक हृदय को छुएगी जो खुला और पवित्र है। फिर वह समय आया जब लोगों ने स्वयं अनुभव करना शुरू किया। एक युवती भागती हुई आई, उसकी आंखों में रोशनी थी। मैंने स्वप्न में एक विशाल उज्जवल पर्वत देखा और उस पर से एक ज्योति नीचे उतरती जा रही थी। क्या यह वही आत्मा है? एक वृद्ध पुरुष ने अपने परिवार को बुलाया और कहा, मैंने वर्षों बाद पहली बार ऐसा सपना देखा जिसमें युद्ध नहीं, शांति थी। शायद परमेश्वर हमें अपने दर्शन दे रहा है। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, नगर में एक हलचल सी मच गई। कई लोग कहने लगे कि उन्होंने हवा में एक मधुर आवाज सुनी। कुछ ने कहा कि उनकी आंखें अचानक खुल गईं और उन्होंने अपने पाप स्पष्ट देखे। योएल नगर के मध्य में खड़ा होकर बोला, यह आत्मा तुम्हें केवल दर्शन नहीं देगी, यह तुम्हें बदल देगी। तुम अब वो नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम यहोवा के सैनिक बनोगे, सत्य के योद्धा। परंतु योएल केवल आशा ही नहीं देता, वह न्याय की झलक भी दिखाता है। सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा रक्तवत होगा। वह यहोवा का महान और भयानक दिन होगा। योएल 2:31। लोग कांप गए। एक मां ने अपने बेटे को भींच लिया, क्या यह न्याय का दिन जल्द आने वाला है? योएल ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु यह वही दिन है जिसमें जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह बच जाएगा। योएल 2:22। अब नगर में लोगों की भाषा बदल गई थी। वे अब व्यापार की नहीं, आत्मा की बातें करते थे। बच्चे आपस में मिलकर प्रार्थना करते। युवाओं ने अपने मनोरंजन छोड़ दिए। वेदी पर अब अन्न नहीं, आंसू चढ़ाए जाते थे। एक याजक बोला, ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने नगर को नया जन्म दिया है। परिवारों ने फिर से एक साथ बैठकर यहोवा के वचन पढ़ने शुरू किए। माँ बाप अपने बच्चों को बाइबल की कहानियां सुनाते और वे ध्यान से सुनते। एक वृद्ध दंपति ने कहा, हमने अपना जीवन बर्बाद किया था, परंतु अब हमें नया अवसर मिला है, आत्मा से भरा हुआ जीवन। यह परिवर्तन केवल यहूदा तक सीमित नहीं रहा। आसपास के नगरों में भी योएल की भविष्यवाणियां फैलने लगी। एक संदेशवाहक आया और बोला, समरिया के लोग पूछ रहे हैं, क्या आत्मा उन्हें भी मिल सकती है? योएल ने कहा, जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह बचेगा। कोई भेदभाव नहीं। भीड़ के शोर के बाद योएल अकेले में जाता। वह पहाड़ी पर बैठकर परमेश्वर से पूछता, हे प्रभु, क्या यह आत्मा वही है जिसकी प्रतिज्ञा तूने अब्राहम से की थी? एक आकाशीय रोशनी उस पर पड़ती और एक कोमल उत्तर आता, हाँ, यह वही वाचा है जो अब पूरी हो रही है। लोगों ने अपने दर्शन और स्वप्न लिखने शुरू किए। एक युवा ने एक पुस्तक तैयार की जिसमें सैकड़ों लोगों के दर्शन थे। हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए रखेंगे, उसने कहा, ताकि वे जानें कि यहोवा ने आत्मा का वचन कैसे पूरा किया। जो मंदिर खाली और निर्जन था, अब वहां भजन गूंजते थे। याजक स्तुति में गाते, यहोवा की करुणा सदा की है, वह दंड देता है परंतु फिर से चंगा भी करता है। यह जो आत्मा उंडेली जा रही है, योएल ने कहा, यह केवल एक समय के लिए नहीं, यह वादा है जो मसीह के आगमन तक जाता है। और लोगों ने उस वचन को अपने हृदय में उतार लिया। अभी अभी उस भविष्यवाणी की गूंज लोगों के मन में धधक रही थी। जमीन पर सूखा, जानवरों की भूख और इंसानों की आंखों में प्यास, यह सब केवल एक दैवी संकेत था। परमेश्वर केवल दंड नहीं दे रहा था, वह जागृति की पुकार कर रहा था। योएल पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ। उसके वस्त्र धूल से अटे पड़े थे और उसकी आंखें एक अग्नि की तरह चमक रही थीं। लेकिन यह अग्नि क्रोध की नहीं, करुणा की थी। मेरे लोगों, उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, क्या तुमने अब भी नहीं समझा? यह समय रोने और छाती पीटने का नहीं है, यह समय हृदय फाड़ने का है। नॉट योर गारमेंट्स बट योर हार्ट्स। भीड़ चुप थी। शोक के स्वर धीरे धीरे रुके। केवल एक वृद्ध स्त्री का सिसकना सुनाई दिया। तू बता योएल, एक युवक बोला, अब हम क्या करें? हमारे पास न भोजन है, न बीज और न ही आशा।
योएल ने गहरी सांस ली और उसके होठों से एक वचन फूटा, फिर भी अब भी यहोवा की यह वाणी है, पूरे मन से मेरे पास लौट आओ, उपवास, रोदन और विलाप के साथ। अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय फाड़ो। यहोवा अपने परमेश्वर की ओर लौट आओ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और करुणामय है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा से भरपूर है, और विपत्ति से मन फेर लेता है। योएल 2 बार 2 से 12 तक और 13 तक भीड़ कांप उठी। उस दिन से कुछ बदलने लगा। गांव के लोगों ने अपने अपने खेतों को देखा, उन पथरीले जमीनों को जहां कभी गेहूं लहलहाता था। लेकिन अब वे निराश नहीं थे। उन्होंने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, बड़ों को बुलाया और नगर में एक सामूहिक उपवास का आयोजन किया। शोफार की आवाज पुनः सुनाई दी, लेकिन इस बार वह मृत्यु की नहीं, पुनः स्थापना की घोषणा थी। एक रहस्यमयी रात, उस रात जब चांद का प्रकाश भी बादलों में छिपा था, योएल एक स्वप्न में ले जाया गया। वह एक मैदान में खड़ा था, चारों ओर राख बिखरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने दाईं ओर देखा, उसे एक नदी दिखाई दी जो सूखी जमीन को चीरती चली जा रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, जिस जमीन को टिड्डियां खा गईं, जिस अंगूर की बेलें सूख गईं, मैं उसे पुनः सींचूंगा। मैं वर्षा भेजूंगा, पूर्व वर्षा और पश्चात वर्षा, और मेरी आत्मा को मैं सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा। योएल जाग गया और उसका चेहरा चमक रहा था। अगली सुबह वह नगर की सभा में गया और बोला, अब सुनो परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हे सियोन के लोगों, आनंदित हो, यहोवा अपने परमेश्वर में मग्न हो, क्योंकि वह तुम्हें धर्म के अनुसार वर्षा देगा। वह तुम्हारे लिए पूर्व वर्षा और पश्चात वर्षा पहले की तरह देगा। मैं उन वर्षों की भरपाई करूंगा जिन्हें टिड्डियां खा गईं, बड़े छोटे और विनाशकारी कीट। तुम बहुतायत से खाओगे और तृप्त होोगे और यहोवा की स्तुति करोगे। योएल 2, 23 से 26 लोगों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। किसी ने झाड़ू उठाई, किसी ने खेत में हल चलाना शुरू किया। बच्चों ने मिट्टी में खेलते हुए फिर से गाना शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा का उतरना कुछ ही सप्ताहों में आकाश में बदलाव दिखा। काले बादल इकट्ठा हुए, लेकिन डराने वाले नहीं, आशा देने वाले। पहले कुछ बूंदें गिरी, फिर जैसे आकाश खुल गया हो, एक मूसलाधार वर्षा हुई। लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और पानी की हर बूंद को अपने चेहरे पर महसूस किया। और ठीक उसी समय कुछ युवा लड़कों और लड़कियों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। एक अंधा व्यक्ति अचानक देख सकता था। एक बूढ़ी स्त्री ने गीत गाया जो वह वर्षों से भूल चुकी थी। यह वही समय था जिसका योएल ने भविष्यवाणी की थी। और इसके बाद मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहां तक कि दासों और दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। योएल 2, 28-29। परंतु जैसे ही यह सब हो रहा था, योएल ने देखा कि सब कुछ यहीं समाप्त नहीं होता। उसका दृष्टिकोण केवल उनके समय के लिए नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए भी था। उस दिन के लिए जब परमेश्वर न्याय का सिंहासन स्थापित करेगा। सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चांद रक्त के समान होगा, यहोवा के महान और भयानक दिन के पहले। और जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह बच जाएगा। योएल 2, 31 से 32। यह वचन सुनकर लोगों ने गहराई से आत्मचिंतन करना शुरू किया। क्या यह मात्र वर्षा और अन्न का पुनः प्राप्ति था, या क्या परमेश्वर का न्याय भी आने वाला था? युद्ध की तैयारी या प्रेम का शांति प्रस्ताव? योएल ने एक और रहस्योद्घाटन किया। एक घाटी जिसे वह निर्णय की घाटी कहता था। वहां सब राष्ट्र एकत्र होंगे, वहां तलवारें खड़खड़ाएंगी, परंतु न्याय प्रेम में लिपटा होगा। बहुतेरे लोग निर्णय की तराई में हैं, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। सूरज और चांद अंधकारमय होंगे, तारे अपनी चमक खो देंगे, परंतु यहोवा सियोन से गरजेगा, यरूशलेम से अपनी वाणी सुनाएगा। योएल 3, 14 से 16। और योएल ने कहा, उस दिन कोई भी न कहेगा मैं अनाथ हूं या मुझे भुला दिया गया है, क्योंकि यहोवा सदा के लिए अपनी संतान को अपना बनाए रखेगा। नई यरूशलेम की झलक। अंत में योएल ने एक दर्शन देखा, एक शहर जो स्वर्ण से भी अधिक उज्जवल था, जहां कोई शोक नहीं था, न आंसू न मृत्यु, जहां अंगूर की बेलें फिर से लहराती थीं और दूध और मधु की नदियां बहती थीं, और यहोवा सदा के लिए सियोन में निवास करेगा।
योएल 3 से 21 तक यह भाग केवल अतीत की बात नहीं करता, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा भी दिखाता है। यह बताता है कि परमेश्वर का न्याय और उसकी कृपा साथ साथ चलते हैं। जब हम लौटते हैं, वह स्वागत करता है। जब हम गिरते हैं, वह उठाता है। अब कहानी अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है। भाग 5 में हम देखेंगे कि कैसे यह सब एक दिव्य योजना में परिवर्तित होता है और योएल की कहानी एक भविष्य दृष्टा से एक मसीहाई उद्घोषणा तक कैसे पहुंचती है। जब आत्मा की गहराइयों में पश्चाताप की आग जल चुकी थी और राष्ट्र के हृदय ने टूटे स्वर में परमेश्वर को पुकारा, तब उस मौन की गहराई में परमेश्वर की कोमल आवाज गूंजी। यह वही परमेश्वर था जिसने टिड्डियों की सेनाएं भेजी, जिसने सूखा और विनाश आने दिया। लेकिन अब वही परमेश्वर पुनः आशा की किरण बनकर प्रकट होता है। योएल की पुस्तक का 3रा अध्याय और समापन ठीक यही दिखाता है। 1, आत्मा का महासागर, परमेश्वर की आत्मा का उंडेलना। फिर इसके बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। योएल 2:28। इस एक वचन में एक भविष्य का चित्र खींचता है, जिसमें आत्मा केवल याजकों या राजाओं के लिए सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आमजन, दास दासी, बुजुर्ग, युवा, हर कोई इस आत्मिक अनुभव में भागीदार होगा। यह एक आत्मिक क्रांति की घोषणा थी, एक ऐसा युग जो किसी विशेष वंश, लिंग या पद से नहीं बंधा। यह वचन पिंतेकुस्त के दिन पूरा हुआ। प्रेरितों के काम 2 से 17 से 21। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना कभी अस्थायी नहीं थी। हर चेतावनी के बाद वह एक द्वार खोलता है जिससे उसके बच्चे फिर प्रवेश कर सकें। 2 स्वर्ग और पृथ्वी पर चमत्कारों की भविष्यवाणी। मैं स्वर्ग में और पृथ्वी पर चमत्कार दिखाऊंगा, खून, आग और धुएं के खंभे। सूर्य अंधकारमय होगा और चंद्रमा रक्तमय। योएल 2:30-31। यह वचन केवल प्रतीकों से भरा भविष्य नहीं दर्शाता, बल्कि यह बताता है कि जब आत्मा उंडेला जाएगा, तब एक आत्मिक युद्ध भी चलेगा। आत्मा का आगमन हमेशा विरोध के साथ आता है। इतिहास गवाह है, जब कोई राष्ट्र आत्मा में चलने लगता है तो शैतानी शक्तियां बौखला जाती हैं। परमेश्वर इस चेतावनी के साथ लोगों को सावधान करता है कि प्रकाश के साथ अंधकार भी सक्रिय होगा और उस समय खड़ा रहना केवल आत्मा से संभव होगा। 3, उद्धार की राह, नाम पुकारना। तब जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। योएल 2:30। इस वचन में कोई शर्त नहीं रखी गई, कोई जाति, क्षेत्र या पंथ की बाधा नहीं, केवल एक शर्त, यहोवा का नाम पुकारो। यह वचन एक बार फिर उस मूल उद्देश्य की ओर लौटाता है जहां से सब शुरू हुआ था, परमेश्वर के साथ संबंध। यह पुकार कोई रस्मी प्रार्थना नहीं, बल्कि टूटे हृदय की पुकार है। यह एक ऐसा निमंत्रण है जो हर पीढ़ी को दिया गया है। यहां तक कि आज भी जब हम योएल की कहानी सुनते हैं, तब यह आवाज हमसे कहती है, उठो, पुकारो, अब भी देर नहीं हुई। 4, राष्ट्रों का न्याय, परमेश्वर की न्याय सभा। देखो, उन दिनों और उस समय में जब मैं यहूदा और यरूशलेम के बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले आऊंगा। योएल 3:1-2। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। भविष्यवाणी केवल इजराइल की नहीं, बल्कि सारी जातियों की है। परमेश्वर कहता है कि वह उन सब राष्ट्रों को न्याय के लिए इकट्ठा करेगा जिन्होंने उसकी संतान को चोट पहुंचाई। यह केवल पुराना इतिहास नहीं, बल्कि अंतिम समय की भविष्यवाणी है, जब सब राष्ट्रों का न्याय होगा। यह न्याय इस बात पर आधारित होगा कि उन्होंने परमेश्वर की योजना और उसके लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। यह एक चेतावनी है, न केवल राष्ट्रों को, बल्कि व्यक्तियों को भी। क्या हम किसी की आत्मिक यात्रा में बाधा बन रहे हैं? क्या हमने किसी को परमेश्वर से दूर किया है? यहोशापात की तराई प्रतीक है उस जगह का जहां परमेश्वर सब छुपी बातों का लेखा जोखा करेगा। 5, परमेश्वर की आवाज गूंजती है, यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यरूशलेम से अपनी आवाज सुनाएगा। योएल 3:16। योएल की यह पंक्ति गहराई से दर्शाती है कि जब समय पूरा होगा तो परमेश्वर मौन नहीं रहेगा, वह गरजेगा और उसकी आवाज पहाड़ों को हिला देगी, राष्ट्रों की नींव डगमगा जाएगी। लेकिन उसी क्षण
जब सब डरेंगे, वही आवाज उसके लोगों के लिए आश्रय बनेगी, वही गर्जन उनके लिए शांति का स्रोत होगा। यही है परमेश्वर का स्वभाव। जो दूसरों के लिए भय है, वही उसके अपने बच्चों के लिए शांति है। 6, नया यरूशलेम, अंत का आरंभ। और उस दिन पहाड़ों से मिठास से भरी दाखरस बहेगी, पहाड़ियों से दूध की नदियां चलेंगी, और यहोवा का घर सोते हुए झरनों से भर जाएगा। योएल 3:18। यह उस दिन का चित्र है जब हर दर्द, हर आंसू, हर पछतावे को एक दिव्य पुनर्स्थापना मिलती है। यह स्वर्ग का पूर्वाभास है। यहाँ आत्मा की भूख को तृप्ति मिलेगी। यहाँ हर आत्मा जो टूटी थी पुनः खड़ी होगी। यह दृश्य केवल भविष्य का सपना नहीं, बल्कि आत्मा में जीने वालों के लिए आज की सच्चाई हो सकती है। जब कोई पश्चाताप करता है, जब कोई परमेश्वर की ओर लौटता है, तब उसके भीतर आत्मा की यह नदी बहने लगती है। 7, अंतिम सच्चाई। परमेश्वर निवास करेगा, यहोवा सिय्योन में वास करेगा, यरूशलेम पवित्र कहलाएगा और अनाज्ञ फिर कभी वहां नहीं आएगा। योएल 3:17। यह अंतिम वचन उस कहानी को पूर्ण करता है जो विनाश से शुरू हुई थी। अब यहाँ पवित्रता है, स्थायित्व है और परमेश्वर का साथ है। यही है पुनर्स्थापना की पराकाष्ठा, न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। आत्मिक संदेश और आत्म जांच के प्रश्न। क्या मैं अब भी परमेश्वर का नाम पुकारने से हिचकता हूं? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा हिस्सा है जिसे मैं परमेश्वर से छुपा रहा हूं? क्या मैंने किसी और की आत्मिक यात्रा में रुकावट डाली है? क्या मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में उंडेलने के लिए तैयार हूं? योएल की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह हर आत्मा की यात्रा है। विनाश से पुनर्स्थापना की ओर, न्याय से करुणा की ओर, पश्चाताप से आत्मा के उंडेलने तक। हर भाग, हर वचन आज भी पुकारता है, अब भी यहोवा की ओर लौट आओ। यह पुकार केवल एक बार नहीं आती, यह तब तक आती है जब तक आत्मा सुनने को तैयार हो जाए। क्या आप सुन रहे हैं? कमेंट करें।